الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. मेरे मोहतरम भाइयों अजीज़ों, आज जिस मजलिस में मुझसे बात करने की फरमाइश की जा रही है, ये मेरे नज़दीक दुनिया की सबसे कीमती तरीन मजलिसों में है। ये मजलिस कुरान मजीद के हुफ़ाज़ की ख़त्म कुरान की मजलिस है। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी बात पर इतना अफसोस नहीं होता जितना अपने हाफिज़ कुरान न होने पर अफसोस होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला यही था। हाई स्कूल तक, कॉलेज में वक्त ज़ाय किया, 10वीं क्लास तक, उसके बाद अरबी ज़बान के पढ़ने का फ़ैसला हो गया मिन जानिबिल्लाह। बीच में से हिफ्ज़ कुरान की सआदत रह गई। बसा औक़ात ऐसी मजलिसों में हाजिर होने और ख़िताब करने का मौका मिलता है, और अक्सर व बेशतर अब मैं खुसूसन इन चंद सालों से अपने सदमे और अफसोस का इजहार करता हूँ। मेरा शानदार मकान नहीं है, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैं मालदार नहीं हूँ, मुझे इसका कोई ऐसा अफसोस नहीं है, बल्कि नहीं है। लेकिन मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, मुझे इसका ज़िंदगी भर सदमा रहेगा। और बहुत ज़माने से सदमा है, अब ज़िंदगी के दिन ही कितने रह गए। एक वजह तो यह है कि हमने जो लाइन अपने लिए मुंतखब की, यानी पढ़ने पढ़ाने की लाइन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर, यही पढ़ना पढ़ाना रहा है हमेशा, अल्लाह का फ़ज़ल है। और उसमें हिफ्ज़ कुरान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। इसके अलावा कुरान व हदीस में जो हाफिज़ कुरान की फ़जीलत बयान की गई हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो बड़ा एहसास होता है अपनी महरूमी का, अपनी कोताही का। मेरे सामने हुफ़ाज़ का एक मजमा बैठा हुआ है, जिनके हिफ्ज़ कुरान की तकमील के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है। ये हाफिज़ कुरान जो हैं, इनका मकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ बैनन नास हदीस है। जब कोई अल्लाह का बंदा कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती है। और फिर फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। अलिफ अलग एक हर्फ है जिसकी 10 नेकियां मिलेंगी, लाम अलग एक हर्फ है जिसकी 10 नेकियां मिलेंगी, मीम अलग एक हर्फ है जिसकी 10 नेकियां मिलेंगी, और अलिफ लाम मीम की 30 नेकियां मिलेंगी। और इसकी मज़ीद तफसील अभी कुछ बाद में जिक्र करूंगा। आखिर में बोल देंगे। अच्छा ठीक। मैंने हिफ्ज़ तो नहीं किया, लेकिन हिफ्ज़ करने वालों और कराने वालों को देखा है। मदरसों ही में ज़िंदगी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से शऊर हुआ कभी ये नहीं सोचा काश हम तिजारत कर लेते, काश हमने कोई और लाइन इख्तियार कर ली होती, काश अंग्रेजी तालीम ही और आगे को बढ़ गई होती। कभी इसका एहसास अल्हम्दुलिल्लाह यह ख्वाहिश नहीं हुई। मैंने रद्द हिफ्ज़ तो नहीं किया, लेकिन हिफ्ज़ करने वालों को देखा है। जैसा कि अभी अर्ज किया, मदरसों ही में जिंदगी गुजरी है। मैं दारुल नदवतुल उलमा में पढ़ाता हूँ, वहीं रहता था पहले, अब अपना अल्लाह ने अलग मकान दे दिया है। मैं देखता था कि हाफिज साहब छोटे छोटे मासूम बच्चों को सर्दी की सुबह में फज्र से पहले उठा दिया करते थे, और वो बच्चे अल्लाह की किताब जो कलामुल्लाह है, जो सिफतुल्लाह है, जिससे ज्यादा किसी चीज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ताल्लुक नहीं है। अल्लाह की नज़र में न अर्श व कुर्सी का वो मकाम है, न बैतुल्लाह का वो मकाम है, न किसी पैगंबर का वो मकाम है जो कुरान शरीफ का मकाम। कुरान मजीद अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह की ज़ात से वो ताल्लुक़ कुरान मजीद को है जो किसी की ज़ात से वो ताल्लुक़ कुरान अल्लाह को नहीं है। तो बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ करते थे। यूपी की सर्दी आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तहज्जुद के वक्त से बच्चों को उठाना, दारुल में गर्म पानी का एहतिमाम होता था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे वुज़ू करते थे, लेकिन फिर भी बहुत सर्दी लगती थी। मस्जिद के अंदर पढ़ाई होती थी, चारों तरफ से पर्दे डाल दिए जाते थे, इसके बावजूद भी सर्दी होती थी। और बच्चे कपकपाते हुए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन या कुरान मजीद कहीं से भी पढ़ते थे और याद करते थे। और मेरे बच्चों, तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो। कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने के लिए 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा ये पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। जिसने हिफ्ज़ कुरान किया उसने अल्लाह की इस दौलत को अपने गले में डाल लिया, अपने कलेजे से लगा लिया। अब जिंदगी भर ये दौलत उसके साथ रहेगी। अगर इस दौलत की जरा सी भी नाकदरी करोगे तो ये दौलत फिर साथ नहीं रहेगी। पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है। जवानी और सेहत के ज़माने में पढ़ना है, बुढ़ापे में भी पढ़ना है।
और पूरे कुरान मजीद को कितनी कितनी बार पढ़ना है, इसकी कोई हद व हिसाब नहीं। एक अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह पर के पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती होंगी, आप खुद अंदाजा कर लीजिए, गिन लीजिए, हिसाब लगा लीजिए। और पूरे कुरान मजीद के पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलेंगी, और एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, जिंदगी भर कुरान मजीद पढ़ना है। इस कुरान मजीद की नेकियों का और इसकी तिलावत की नेकियों का अजर व सवाब वो जानता है जिसको देना है, और वो जानेगा जिसको मिलेगा। फिर यही नहीं कि इन बच्चों के कुरान मजीद पढ़ने से इनको अजर व सवाब मिलेगा, इनके उस्तादों ने जितनी दिलसोजी के साथ इनको पढ़ाया, जितनी मेहनत इनके ऊपर की है, इनके साथ साथ खुद भी जागे, हर बच्चे पर निगाह की। जरा सी गफलत में बच्चे गाफिल हो जाते थे। असातिज़ा ने कैसी मेहनत की है हमने देखा है। ये जानते हैं, इनके हजरात असातिज़ा किराम जानते हैं, और वही इनकी इस नेमत और नेकी का जरिया बन रहे हैं और बने हैं। इनके अजर व सवाब में वो बिल्कुल हर लड़के के बराबर, हर हाफिज बच्चे के बराबर अजर व सवाब में शरीक होंगे। फिर इनके वालिदैन ने दुनिया से सरफे नजर करके मादी जरूरियात को पसे पुट डालकर अपने बच्चे को हाफिज कुरान, मुहाफिज कुरान, खादिम कुरान बनाया। अल्लाह ही जानता है उनके सरों पर कैसे कैसे ताज रखे जाएंगे। बाबूजी क़यामत के दिन पूछेंगे, ये कौन बच्चा है जिसका इतना इकराम हो रहा है, मिन जानिबिल्लाह, उसको इतनी नवाजिशें हो रही हैं उस पर, उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा पर ऐसे ऐसे ताज रखे जा रहे हैं। उसके लिए, उसके वालिदैन के लिए, उसके असातिज़ा के लिए, उसके मुआविनीन के लिए, उसके मुहिब्बीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे अजर व सवाब दे रहा है। जब देखेंगे तो लोग पूछेंगे ये किसका बच्चा है। लोग कहेंगे ये फला बच्चा है। अरे भाई, हमने तो अपने बच्चे को फला कारोबार कराया, फला तालीम दिलाई, हमारा बच्चा तो दुनिया में बहुत कामयाब जिंदगी गुजार कर आया। लेकिन ये गांव का गरीब बच्चा, इसके वालिदैन ने गुर्बत के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करते हुए इसको हाफिज कुरान बनाया। इसको इतना अजर व सवाब मिल रहा है। मेरे भाइयों, एक बात बीच में कहता हूं, दुनिया की जिंदगी जिसको हमने असल जिंदगी समझ रखा है, जो उर्दू समझते हैं वो इसको समझ लें, वरना मौलाना तो तर्जमा करेंगे। दुनिया की जिंदगी जिसको हमने असल जिंदगी समझ लिया है, ये असल जिंदगी समझना काफिरों का तरीका है। काफिर कहा करते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, असल जिंदगी ये नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया है, मेरी उम्र 80 साल के करीब है, इससे भी मुतजाविज हो गई है। बचपन की शरारतें अभी तक याद हैं, जवानी की नाफरमानियां अभी तक याद हैं, और कुछ आखिरी दौर में पढ़ना पढ़ाना और उसमें लगना भी याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बस पांव कब्र में लटक रहे हैं और जाने के लिए तैयार। और भाई,
ये बात हर एक के लिए कह रहा हूं मैं 80 साल का हूं, आप 40 साल के हैं, मैं भी 40 साल का था। हवाई जहाज से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ मेरी 40 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र गुजर गई, पता भी नहीं चला कहां चला गया। मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, तुम्हारे लिए भी इसी तेज रफ्तारी से तुम्हारी उम्र गुजरेगी, बल्कि इससे ज्यादा तेज रफ्तारी से गुजरेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया है, जैसे जैसे क़यामत करीब आती जाएगी, ज़माना सुकड़ता चला जाएगा, साल महीने की बराबर, महीना हफ्ते की बराबर, हफ्ता घंटों की, दिन की बराबर और दिन घंटों की बराबर होता चला जाएगा। बड़ी तेज रफ्तारी से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। हवाई जहाज और बेहतरीन रेलों और ट्रेनों से भी ज़्यादा तेज रफ्तारी से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, और हमें इसका शोर अब आया है जबकि लबे बाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आप नौजवानों से भी कहता हूं, जवानों से भी कहता हूं, जिस ट्रेन से हमने ज़िंदगी का सफ़र किया है और जिस तेज़ रफ्तारी से हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, उससे भी तेज़ रफ्तारी से तुम्हारी ज़िंदगी गुजरेगी। यही ज़िंदगी करने की है, यही कुछ कमाना है, यही आखिरत के लिए तोशा तैयार करना है, और इसके बाद फिर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं होगा। एक बड़ी बेवकूफ़ी की बात हम मुसलमान होकर कहते हैं, अरे मौलवी साहब बच्चे को आलिम बना देंगे, हाफिज बना देंगे, मस्जिद से मदरसे से जोड़ देंगे, खाएगा कहाँ से? खाएगा कहाँ से? खाने की जिम्मेदारी, खाने का ठेका हमने ले लिया है। कुरान मजीद तो कहता है अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। वो चूंटियों को रिस्क देता है, वो कीड़ों मकोड़ों को रिस्क देता है, वो सांपों को रिस्क देता है, वो अजदहों को रिस्क देता है, वो शेरों को रिस्क देता है, वो भेड़ियों को रिस्क देता है, वो इंसानों में से उन लोगों को रिस्क देता है जो शराबी हैं, कबाबी हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनको रिस्क देता है। तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की खिदमत करोगे, उसके दीन को फैलाने की कोशिश करोगे, कुरान मजीद पढ़ोगे, पढ़ाओगे, अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे फरमाए हैं वो तो मिलेंगे ही, तुम्हें रिस्क नहीं देगा। अल्लाह डाकुओं को देता है, काफिरों को देता है, जो अलयादु बिल्लाह, अलयादु बिल्लाह, अलयादु बिल्लाह, अल्लाह को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह उनको देता है। तुम अल्लाह के दीन का काम नहीं करोगे मेरे बच्चों, तो अल्लाह तुम्हें नहीं देगा। और फर्ज कर लो, अगर नहीं देगा तो न देने ही में तुम्हारी भलाई। जैसे बाज़ औक़ात डॉक्टरों के कहने से माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं देती। माँ है, बेचैन हो रही है, बच्चा भूखा है, बच्चा तड़प रहा है, माँ के पास दूध है, बच्चे की ज़रूरत है, माँ नहीं दे रही, डॉक्टर ने मना कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कोई रिस्क नहीं दे रहा तो उससे ज़्यादा अलीम व खबीर और कोई है? बस अभी मौलाना तर्जमा करेंगे, इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह अलीम व खबीर है, उससे ज़्यादा कौन है? वो अगर नहीं दे रहा तो हमारी भलाई इसी में है। ज़्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है। हज़रत अबा इरशाद ഹദരത്ത് മൗലാനയുടെ പ്രഭാഷണം വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ജാമിഅയുടെ അഭിമാനപുത്രൻ ബഹുമാനനായ അനസ് ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു.